क्या आप सोचते हो कि करोड़पति वही हैं जो महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और हर चीज में दिखावा करते हैं? सच्चाई इससे बिल्कुल उलट ही है। असली करोड़पति आपके पड़ोस में ही रहते हैं और आप उन्हें पहचान भी नहीं पाओगे। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब में बताया गया है कि असली मिलियनेयर्स दिखावे में पैसा बर्बाद नहीं करते, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट इन्वेस्टिंग से क्वाइटली वेल्थ बिल्ड करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 9 ऐसे पावरफुल सीक्रेट्स जो इन्हें अमीर बनाते हैं, जैसे सिंपल लिविंग, स्मार्ट बजटिंग और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो तो ये 9 सीक्रेट्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1. सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अगर हम आम तौर पर रिच लोगों की इमेज सोचें तो हमारे दिमाग में लग्जरी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, बड़े बड़े घर आते हैं। लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में बताया गया है कि असली मिलियनेयर्स का लाइफस्टाइल बिल्कुल उल्टा होता है। ये लोग दिखावे में बिल्कुल भरोसा नहीं रखते। उनका मोटो होता है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बुक के ऑथर्स ने काफी रिसर्च और इंटरव्यूज के बाद ये पाया कि ज्यादातर सेल्फ मेड मिलियनेयर्स सिंपल घरों में रहते हैं, एवरेज नेबरहुड्स में, और बहुत ही साधारण चीजें यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, कई मिलियनेयर्स टाइमेक्स वॉच पहनते हैं, एक्सपेंसिव रोलेक्स या एप्पल वॉचेस की जगह। उनकी कार्स भी नॉर्मल अमेरिकन ब्रांड्स की होती हैं, जैसे फोर्ड या टोयोटा। ये लोग ब्रांडेड सूट्स, डिजाइनर शूज और महंगे वेकेशंस पर पैसा उड़ाना पसंद नहीं करते। इंस्टेड वो अपने पैसे को स्मार्टली सेव और इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर सिक्योर रहे। ऑथर्स ने बताया कि अगर कोई अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर ले और अननेसेसरी खर्चे अवॉइड कर ले तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम आसानी से अचीव कर सकता है। मिलियनेयर्स दिखावे के लिए पैसा खर्च नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि दिखावा टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, लेकिन वेल्थ और इंडिपेंडेंस परमानेंट पीस देता है। उनका गोल होता है कंफर्टेबल लाइफ, ना कि फ्लैशी लाइफ। जब दूसरे लोग सैलरी आते ही न्यू गैजेट्स या एक्सपेंसिव पार्टीज पर खर्च करते हैं, मिलियनेयर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनकी सोच होती है पहले खुद की सिक्योरिटी, फिर बाकी सब। तो अगर आप भी रिच बनना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप यही है, अपनी जरूरत और वांट्स में फर्क करना सीखो। हर शाइनी चीज आपके लिए जरूरी नहीं है। सिंपल रहना, अपने गोल्स पर फोकस करना और डिसिप्लिन्ड रहना, यही मिलियनेयर माइंडसेट की शुरुआत है। 2. वेल्थ इज नॉट इक्वल्स टू इनकम। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज्यादा इनकम होना मतलब रिच होना, लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बुक में एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ा गया है। इनकम और वेल्थ में बहुत फर्क होता है। बुक में बताया गया है कि हाई इनकम अर्नर्स भी गरीब हो सकते हैं अगर वो अपनी पूरी कमाई खर्च कर दें। एग्जाम्पल के लिए, एक डॉक्टर जिसकी सालाना इनकम Rs 1 करोड़ है, लेकिन हर साल वही पूरा खर्च कर देता है, एक्सपेंसिव कार, लैविश वेकेशंस, ब्रांडेड क्लोथ्स, तो उसके पास कोई वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं होती। दूसरी तरफ, एक पर्सन जिसकी इनकम Rs 20 लाख है, लेकिन वो डिसिप्लिन के साथ 50% सेव करता है, धीरे धीरे वो ज्यादा वेल्थ बिल्ड कर लेगा। वेल्थ मतलब होता है आपने जितनी भी एसेट्स बिल्ड की हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, प्रॉपर्टी, और ये आपके खर्चों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑथर्स ने कहा कि वेल्थ वो नहीं है जो आप दिखाते हो, वेल्थ वो है जो आप एक्यूमुलेट करते हो। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सोसाइटी में दिखावा बहुत चलता है। हाई इनकम लोग अक्सर दिखावे में फंस जाते हैं। वो ब्रांडेड चीजें लेते हैं ताकि लोग उन्हें सक्सेसफुल समझें, लेकिन रियलिटी में वो पेचेक टू पेचेक जीते हैं। मिलियनेयर्स का फॉर्मूला सिंपल है, ज्यादा इनकम आने पर एक्सपेंसेस बढ़ाना नहीं है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अवॉइड करना है, एक्स्ट्रा इनकम को इन्वेस्ट करना है, ना कि खर्च। एक बहुत पावरफुल लाइन बुक में दी गई है, इट्स नॉट हाउ मच यू मेक, इट्स हाउ मच यू कीप। यही वजह है कि कई मिलियनेयर्स एवरेज नेबरहुड्स में रहते हैं और नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। वो जानते हैं कि ज्यादा इनकम होने का फायदा तभी है जब आप उसे वाइजली मैनेज कर पाओ। तो अगर आप भी फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो इनकम बढ़ाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सेव और इन्वेस्ट करना। याद रखो, इनकम आपको रिच नहीं बनाती, हैबिट्स बनाती हैं। 3. बजटिंग और प्लानिंग इज की बुक का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है प्रॉपर बजटिंग और प्लानिंग करना।
मिलियनेयर्स सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस नहीं करते, वो अपने पैसे को मैनेज करना भी बखूबी जानते हैं। ऑथर्स ने बताया कि ज्यादातर मिलियनेयर्स ने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत अर्ली स्टेज पर ही अडॉप्ट कर लिया होता है। उनके पास क्लियर फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे कितना पैसा सेव करना है, कितने साल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करनी है, कौन कौन से एसेट्स बिल्ड करने हैं। वो हर खर्चे को केयरफुली एनालाइज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उनके पास डिटेल्ड बजट्स होते हैं जिसमें हर चीज का हिसाब होता है। ग्रोसरीज, रेंट, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड और इवन एंटरटेनमेंट। वो इम्पल्सिव स्पेंडिंग अवॉइड करते हैं। अगर कोई नया गैजेट या लग्जरी आइटम मार्केट में आया भी है तो भी वो सोचते हैं, क्या ये मेरी फाइनेंशियल गोल्स में हेल्प करेगा। ऑथर्स ने बताया कि मिलियनेयर्स अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, जैसे स्प्रेडशीट्स, फाइनेंशियल एप्स या फिर सिंपली नोटबुक्स। बुक में कई मिलियनेयर्स ने यह भी कहा कि उनकी वाइव्स या स्पाउसेस भी बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं। टीम वर्क से बजटिंग और भी इफेक्टिव हो जाता है। जब तक आपको पता नहीं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक वेल्थ बिल्ड करना इम्पॉसिबल है। इसलिए मिलियनेयर्स अपनी फाइनेंशियल लाइफ को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कोई कंपनी अपनी अकाउंटिंग को। प्लानिंग में सिर्फ एक्सपेंसेस ही नहीं आते, बल्कि टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स की भी स्ट्रैटेजी होती है। बुक में एक मिलियनेयर ने बताया कि उसने और उसकी वाइफ ने स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड करेंगे और दूसरी इनकम पूरी की पूरी सेव करेंगे। इसी डिसिप्लिन ने उन्हें जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम दिला दी। तो अगर आप भी फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो तो सबसे पहले अपने खर्चे और इनकम का पूरा ब्लूप्रिंट बनाओ। बजटिंग और प्लानिंग वो फाउंडेशन है जिस पर पूरा मिलियनेयर माइंडसेट टिका होता है। चोर, सेल्फ मेड मिलियनेयर्स। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में बताया गया है कि लगभग 80% मिलियनेयर्स सेल्फ मेड होते हैं। ये लोग अमीर फैमिलीज से बिलोंग नहीं करते और ना ही उन्होंने कोई बड़ी इनहेरिटेंस पाई होती है। उन्होंने खुद की मेहनत, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज और स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन से अपनी वेल्थ बनाई है। बुक में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां लोग नॉर्मल या इवन लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन उन्होंने अपना फोकस लॉन्ग टर्म गोल्स पर रखा और धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करना शुरू किया। इन लोगों ने अर्ली एज में ही समझ लिया कि अगर उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तो उन्हें खुद पर भरोसा करना होगा, ना कि किसी इनहेरिटेंस या लक पर। ऑथर्स ने बताया कि सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हमेशा अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हैं। वो खुद ही डिसाइड करते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कट बैक करना है और कहाँ ग्रो करना है। वो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, लेकिन हर रिस्क कैलकुलेटेड होता है। अननेसेसरी रिस्क्स या क्विक रिच स्कीम्स में फंसना उनकी स्ट्रैटेजी नहीं होती। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह भी है कि ये लोग अपने बच्चों को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिखाते हैं। वो अपने बच्चों को रेडीमेड पैसा देने की जगह स्किल्स और वैल्यूज देना ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। बुक में कई सेल्फ मेड मिलियनेयर्स ने बताया कि उन्होंने कॉलेज के दौरान पार्ट टाइम जॉब्स की, साइड हसल्स शुरू की और अपने इनिशियल सेविंग्स को इन्वेस्ट करना शुरू किया। उनकी थिंकिंग बहुत क्लियर होती है। नो वन एल्स इज कमिंग टू सेव मी, आई हैव टू बिल्ड माई ओन फ्यूचर। यही माइंडसेट उन्हें क्राउड से अलग करता है। अगर आप भी रिच बनना चाहते हो तो ये जान लो कि आपके पास किसी रिच अंकल या जैकपॉट की जरूरत नहीं है। आपके हैबिट्स, माइंडसेट और डेडिकेशन ही आपको मिलियनेयर बना सकते हैं। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हमें ये सिखाते हैं कि सक्सेस किसी भी बैकग्राउंड से पॉसिबल है, अगर आप कंसिस्टेंट और फोकस्ड रहो। 5. लाइफ बिलो योर मीन्स बुक में सबसे पावरफुल मैसेज में से एक है, अपनी मीन्स से नीचे रहना सीखो। मतलब, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हाई क्यों ना हो, आपका खर्च उससे काफी कम होना चाहिए। यही हैबिट लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने की फाउंडेशन है। ऑथर्स ने रिसर्च में पाया कि मिलियनेयर्स अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कई मिलियनेयर्स अपनी इनकम का 15% 30% तक सेव करते हैं और बाकी से ही अपने एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। उनका गोल होता है, ग्रो माई एसेट्स नॉट माई लायबिलिटीज। जब किसी का इनकम बढ़ता है तो सबसे पहले लोग लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देते हैं। नई कार, एक्सपेंसिव गैजेट्स, बिगर हाउस, ब्रांडेड क्लोथ्स एटसेट्रा। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और यही चीज सबसे बड़ा एनिमी होती है वेल्थ बिल्डिंग का।
मिलियनेयर्स इस ट्रैप में नहीं फंसते। वो जानते हैं कि ज्यादा दिखावा करना टेम्पोरेरी सेटिस्फैक्शन देता है, जबकि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और फ्रीडम देती हैं। बुक में एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताया गया है। एक इंजीनियर कपल ने स्टार्टिंग से ही डिसाइड किया कि वो सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड करेंगे और दूसरी इनकम पूरी सेव करेंगे। कुछ सालों में ही उन्होंने करोड़ों की वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली। इन लोगों का बिलीफ होता है कि स्टेटस दिखाना जरूरी नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी है। मिलियनेयर्स अपना पैसा फ्लैशी चीजों पर वेस्ट नहीं करते, बल्कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रखते हैं। वो बजट में पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन फिक्स करते हैं, फिर बाकी खर्च करते हैं। बुक में यह भी बताया गया है कि उनकी हैप्पीनेस एक्सपेंसिव मटेरियल थिंग्स से नहीं आती। वो अपनी फ्रीडम, पीस और सिक्योर फ्यूचर में सेटिस्फैक्शन पाते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो याद रखो, आपकी एक्चुअल नीड और वांट्स में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी डिज़ायर्स कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक वेल्थ बिल्ड करना इम्पॉसिबल है। 6. अवॉइड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बुक का एक बहुत यूनिक लेसन है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी से बचो, चाहे वो खुद पर हो या अपने बच्चों पर। ऑथर्स ने रिसर्च में पाया कि ज़्यादातर मिलियनेयर्स अपने बच्चों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना सिखाते हैं। वो उन्हें बार बार पैसे देकर स्पून फीड नहीं करते। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को बार बार फाइनेंशियल गिफ्ट्स देना उनके फ्यूचर के लिए अच्छा है, लेकिन बुक में बताया गया है कि इससे बच्चों में डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है। वो खुद मेहनत करना और पैसे की वैल्यू समझना छोड़ देते हैं। मिलियनेयर्स इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। वो अपने बच्चों को पैसे से ज़्यादा वैल्यूज़ और स्किल्स देना पसंद करते हैं, जैसे बजटिंग करना, स्मार्ट स्पेंडिंग करना, इन्वेस्टिंग के बेसिक्स सीखना और खुद कमाना। बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक मिलियनेयर कपल ने अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी की, लेकिन कभी भी अननेसेसरी लग्जरी चीज़ें या कैश गिफ्ट्स नहीं दिए। रिजल्ट ये हुआ कि उनके बच्चों ने खुद की कैपेबिलिटी और मेहनत से अपना करियर और वेल्थ बिल्ड किया। ऑथर्स ने टर्म यूज़ की है, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, मतलब बार बार बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प देना। ये हैबिट बच्चों को वीक बना देती है। मिलियनेयर्स बिलीव करते हैं कि रियल सपोर्ट नॉलेज और गाइडेंस में होती है, ना कि बार बार पैसे देकर। बुक में बताया गया है कि जिन फैमिलीज में इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर ज्यादा होता है, उनके बच्चे जनरली कम सक्सेसफुल होते हैं। मिलियनेयर्स अपने बच्चों के लिए एक माइंडसेट क्रिएट करते हैं, यू हैव टू अर्न योर सक्सेस। ये अप्रोच न सिर्फ बच्चों को स्ट्रांग बनाती है, बल्कि फैमिली वेल्थ को भी फ्यूचर जनरेशन्स में प्रोटेक्ट करती है। तो अगर आप भी फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद इंडिपेंडेंट बनो और अपने बच्चों को भी ये लेसन सिखाओ। डिपेंडेंसी खत्म कर दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दो। 7. फाइनेंशियल फ्रीडम इज ग्रेटर देन सोशल स्टेटस। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सोशल स्टेटस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग सोशल मीडिया और सोसाइटी में अपना स्टेटस शो करने के लिए महंगी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स और लग्जरी वेकेशंस पर पैसा उड़ाते हैं। लेकिन मिलियनेयर्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते। उनका फोकस होता है अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करना, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करना। ऑथर्स ने बताया कि मिलियनेयर्स एक्सपेंसिव पार्टीज, लेटेस्ट गैजेट्स और फैंसी रेस्टोरेंट्स पर पैसा खर्च करने से ज्यादा खुशी अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कई मिलियनेयर्स ऐसी कार्स चलाते हैं जो 5-10 साल पुरानी होती हैं। उनके लिए कंफर्ट और यूटिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि लोगो और ब्रांड वैल्यू। उनके घर भी अक्सर मॉडरेट होते हैं, जो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से होते हैं, ना कि स्टेटस सिंबल के लिए। बुक में बताया गया है कि असली रिच लोग फ्लैशी चीज़ें अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दिखावा टेम्पोरेरी होता है। सोशल स्टेटस दिखाना आपको फाइनेंशियली कमज़ोर बना सकता है। उनकी प्रायोरिटी होती है ज़ीरो डेट रखना, इमरजेंसी फंड मेंटेन करना, इन्वेस्टमेंट्स में स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करना, पैसिव इनकम सोर्सेज क्रिएट करना। जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, तो आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हो, जैसे कब काम करना है, कब ब्रेक लेना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। मिलियनेयर्स बिलीव करते हैं कि अगर आपकी वेल्थ स्ट्रांग है, तो आप नेचुरली कॉन्फिडेंट और सिक्योर महसूस करते हो। आपको दूसरों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती।
ऑथर्स ने एक लाइन में परफेक्टली कहा, सोशल स्टेटस इज टेम्पररी बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज फॉरएवर। तो अगर आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और पीस चाहते हो तो स्टेटस सिंबल की दौड़ से बाहर निकलो और अपने फाइनेंशियल फाउंडेशन को स्ट्रांग करो। यही ट्रू फ्रीडम है। 8. स्मार्ट इन्वेस्टिंग हैबिट्स। बुक का एक और पावरफुल लेसन है स्मार्ट इन्वेस्टिंग हैबिट्स डेवलप करना। मिलियनेयर्स सिर्फ पैसे सेव नहीं करते, वो उसे वाइजली इन्वेस्ट भी करते हैं। उनका फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने पर होता है, ना कि क्विक रिटर्न्स या स्पेक्युलेटिव स्कीम्स पर। ऑथर्स ने बताया कि ज्यादातर मिलियनेयर्स अपनी इनकम का लगभग 20% या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। वो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और प्राइवेट बिजनेसेस में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मिलियनेयर्स अननेसेसरी बाइंग और सेलिंग से बचते हैं। वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से डरते नहीं हैं। बुक में एग्जाम्पल दिया गया है कि एक मिलियनेयर कपल ने अपनी इनकम का मेजर हिस्सा पहले इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखा और फिर बाकी खर्च मैनेज किए। इसी अप्रोच ने उन्हें एक सिक्योर और स्ट्रेस फ्री लाइफ दी। मिलियनेयर्स इंपल्सिव डिसीजंस अवॉइड करते हैं। वो कभी किसी फ्रेंड या टीवी एक्सपर्ट की बात सुनकर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इंस्टेड वो खुद रिसर्च करते हैं, एडवाइजर से कंसल्ट करते हैं और फिर लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल प्रोटेक्ट करना और स्टेडी ग्रोथ अचीव करना। ऑथर्स ने बताया कि मिलियनेयर्स हमेशा पैसिव इनकम सोर्सेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स या कोई साइड बिजनेस। इन्वेस्टिंग उनके लिए एक हैबिट बन चुकी होती है। वो इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंस की तरह नहीं देखते, बल्कि फ्यूचर फ्रीडम का एक टूल मानते हैं। बुक में बताया गया है कि उनका मोटो होता है डोंट वर्क फॉर मनी, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अगर आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हो तो सिर्फ सेव करना काफी नहीं है, आपको स्मार्ट इन्वेस्टिंग की माइंडसेट डेवलप करनी होगी। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट और पेशेंस रखो। यही मिलियनेयर माइंडसेट का सीक्रेट है। 9. डिसिप्लिन और पेशेंस ही असली सीक्रेट बुक का सबसे अल्टीमेट लेसन है। डिसिप्लिन और पेशेंस ही असली सीक्रेट्स हैं वेल्थ बिल्ड करने के। ऑथर्स ने अपनी रिसर्च में देखा कि मिलियनेयर्स में एक कॉमन ट्रेट होता है, वो हमेशा डिसिप्लिन्ड रहते हैं और पेशेंस नहीं खोते। वेल्थ बिल्ड करना कोई ओवरनाइट गेम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है जिसमें छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से ही बड़ा रिजल्ट आता है। मिलियनेयर्स इंपल्सिव नहीं होते, वो हर फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं, चाहे वो स्पेंडिंग हो, सेविंग हो या इन्वेस्टिंग। एग्जाम्पल के लिए, जब मार्केट क्रैश होता है तो पैनिक सेलिंग करने की जगह वो काल्मली सिचुएशन एनालाइज करते हैं और अक्सर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। बुक में बताया गया है कि मिलियनेयर्स बहुत पेशेंस से वेल्थ ग्रो करते हैं। उन्हें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही ट्रू वेल्थ क्रिएट करते हैं। उनका बिलीफ होता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। डिसिप्लिन के बिना बजटिंग पॉसिबल नहीं है, इन्वेस्टिंग पॉसिबल नहीं है और ना ही लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। यही रीजन है कि मिलियनेयर्स अपने हैबिट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। ऑथर्स ने कहा है कि मिलियनेयर्स ने अपनी लाइफ में कई सैक्रिफाइसेस किए होते हैं, लग्जरी अवॉइड करना, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट करना और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को डिले करना। लेकिन इसी सैक्रिफाइस की वजह से ही वो फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर पाते हैं। उनके लिए सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं होती, बल्कि एंटायर जर्नी भी एक एक्साइटमेंट होती है। वो हर माइलस्टोन को सेलिब्रेट करते हैं और हर स्टेप से सीखते हैं। बुक में बताया गया है कि मिलियनेयर्स को अपनी जर्नी पर प्राइड होता है, क्योंकि उन्होंने खुद स्टेप बाय स्टेप अपना वेल्थ बिल्ड किया होता है। अगर आप भी मिलियनेयर माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो तो आपको भी डिसिप्लिन्ड और पेशेंट रहना पड़ेगा। शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़ो। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और पेशेंस, यही अल्टीमेट मिलियनेयर फॉर्मूला है। तो दोस्तों, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें ये सिखाती है कि अमीर बनने के लिए ना तो दिखावा चाहिए, ना ही कोई लॉटरी जीतनी होती है। आपको चाहिए डिसिप्लिन, पेशेंस, स्मार्ट सेविंग और इन्वेस्टिंग हैबिट्स। ये 9 सीक्रेट्स हमें याद दिलाते हैं कि असली रिचनेस फ्लैशी लाइफस्टाइल में नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड में होती है।
अगर आप भी चाहते हो कि पैसा आपकी लाइफ को कंट्रोल ना करे, बल्कि आप अपने पैसों को कंट्रोल करो, तो आज से ही अपनी हैबिट्स बदलना शुरू करो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग बुक समरी के साथ। तब तक याद रखो, सिंपल रहो, स्मार्ट इन्वेस्ट करो और अपनी खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करो।